औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे और दुआ करता हूँ आप सब खैर वाफियत से रहें। मैं हूँ मोहम्मद इरफान और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान अलैहि व्लॉग। मैं आज का छोटा सा व्लॉग शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत करम करने वाला, रहम फरमाने वाला है। और साथ ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पे दुरूद पाक पढ़ूँगा, आप सब भी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मेरी प्यारे यूट्यूब फैमिली, 2022 का पहला जुम्मा है। मेरी तरफ से आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से 2022 का पहला जुम्मा मुबारक। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ 2022 का जुम्मा मुबारक अल्लाह पाक की तरफ से आपके लिए रहमतें लाए, खुशियाँ लाए और बरकतें लाए। तो प्यारे बहन भाइयों, जुम्मा मुबारक है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक बहुत ही प्यारा फरमान है, आलिशान है कि शब जुम्मा और जुम्मा के रोज़ मुझ पर दुरूद पाक की आप मेरे उम्मती कसरत किया करें, क्योंकि आप लोगों का दुरूद पाक मुझे पेश किया जाता है। जुम्मा का दिन है तो दुरूद पाक की बड़ी बरकत है। दुरूद पाक एक ऐसी इबादत है जिसे हम दिखा के भी करें, वो अल्लाह पाक की बारगाह में, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कबूल व मंजूर है। रियाकारी में शुमार नहीं होती दुरूद पाक की इबादत। बाकी हम नमाज व नियाज पढ़ते हैं तो उसमें रियाकारी दिखावा आ सकता है, लेकिन दुरूद पाक की इबादत में नहीं आता। मैं अपने जो मुसलमान भाई हैं वो अक्सर औक़ात मस्जिद में जुम्मा नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तो वो 2 फ़र्ज़ जुम्मा नमाज के पढ़ के चले आते हैं। शायद बाकी भी कुछ पढ़ते होंगे नमाज, लेकिन कुछ नहीं भी पढ़ते होंगे। जो नहीं पढ़ते उनके लिए अर्ज़ है कि बाकी जो 4 सुन्नत, 2 सुन्नत और 2 नफिल बचते हैं उनकी माफ़ी नहीं है। वो आप घर पे या मस्जिद में ज़रूर पढ़ लिया करें। घर में भी बाकी आप सुन्नत नफिल अदा कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। और जुम्मा की नमाज की सुनते आप घर से भी पहली जो 4 सुनते हैं घर से भी पढ़ के जा सकते हैं, मना नहीं है। फ़र्ज़ इबादत के लिए ताकीद की गई है कि आप भरपूर कोशिश करें फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में अदा करें, जो मर्द हजरात भाई हैं। बाकी हमारी बहनें, माएँ, बेटियाँ घर में ही नमाज अदा करें। सफ़र की हालत में है तो वो मस्जिद में नमाज अदा कर सकती हैं। ख़ास कर मेरा पैगाम जो मेरे छोटे भाई हैं, बड़े नौजवान कुछ ऐसे हैं जो बाकी की रकात नहीं पढ़ते, वो नहीं पढ़ते तो वो क़ज़ा में आ जाती हैं। तो उनसे मेरी गुजारिश है आप लोग वो ज़रूर अदा किया करें। बाकी की जो सुनते हैं उनकी नियत हम सुनतों की करेंगे, जबकि हम फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ चुके होते हैं। 14 रकातें होती हैं जुम्मा नमाज की, 2 फ़र्ज़ होते हैं और जो 4 सुनते हैं हम पहले पढ़ते हैं। 2 फ़र्ज़ के बाद हम और फ़र्ज़ नहीं पढ़ सकते। हाँ, क़ज़ा हमारी कोई नमाज है वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो सुनते आती हैं 4 वो पढ़नी है, फिर 2 और सुनते पढ़नी है, फिर 2 नवाफिल पढ़ने हैं। ये 14 टोटल रकातें हैं। इनमें से किसी भी एक रकात नफिल की माफ़ी नहीं है। तो मेरा ये छोटा सा पैगाम था। जुम्मा मुबारक का दिन था, इसलिए तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सलामत रखे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको सेहत अता फ़रमाए, जो परेशान अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। जो मेरे पाकिस्तानी बहन भाई बैरून ममालिक में अल्लाह ताला उनको खुश और सलामत रखे। अल्लाह पाक आलम इस्लाम की खैर फरमाए, मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए। ये छोटा सा व्लॉग है, मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह एक व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।